नाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित्त आकाश गीता से श्लोक नंबर 129 की व्याख्या। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, श्लोक कहकर कहते हैं, कर्मणा मनसा वाच्या नित्यामा राधे त्रैद गुरुनम दीर्घदंडम नमस्कार कृत्य निर्लज्जो गुरु सत्रिधो ध्रो। अर्थात इसका अर्थ हुआ, सदगुरु किशन महाराज कहते हैं, कर्म से, मन से, वचन से गुरु की आराधना करो, गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करो, बिना संकोच के जो गुरु ने कहा उसे अपने जीवन में उतारो। केवल सुनना शिष्यता नहीं है। सदगुरु किशन गिरी महाराज ने गुरु आदेश से साधना की, वे कर्म सिद्ध कहलाए। गुरु के प्रति भाव सदा स्वच्छ रखो। मन में शंका हो तो गुरु से पूछो कि गुरु की निंदा पीछे मत करो। तीसरा स्तंभ वचन से जो मुंह से कहो वह गुरु के प्रति सम्मानजनक हो। आज के युग में सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर करते हैं और उनके बारे में संदेह भी फैलाते हैं। ऐसा करना शिष्य को ही हानि पहुंचाना होता है। चौथा स्तंभ है श्लोक, शरीर मिंद्रियम प्राणर्थ स्वच्छजबानंदवानम आत्मा दारादिकम सर्वे सतगुरुयो निवेदयत। अर्थात इसका मतलब हुआ, शरीर, इंद्रिय, प्राण, जन, धन, यह सब कुछ गुरु को अर्पण करना चाहिए। यह अर्पण का भाव यह नहीं है कि घर परिवार छोड़ दो और यह कहो कि मैं जो भी हूँ, जो भी मेरे पास है, यह गुरु की दिशा में, गुरु के को मैं अर्पण कर रहा हूँ। यह भाव था सदगुरु किशन गिरी महाराज का। जब वो भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज के पास आए, उन्होंने संपूर्ण जीवन गुरु में समर्पण कर दिया। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद का संबंध गुरु गीता के श्लोकों का ही जीवंत उदाहरण है। सदगुरु किशन गिरी जब भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज के पास पहुँचे, उन्होंने एक कठोर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो बाबा के पास से लौट जाता, परंतु सदगुरु किशन गिरी महाराज इसे गुरु परीक्षा माना। वर्षों तक, 14 वर्षों तक सदगुरु किशन गिरी महाराज उनकी साधना की। गुरु ने ध्यान नहीं दिया। सदगुरु किशन ने प्रतीक्षा की, कभी कठोर वचन भी मिले। मैंने आत्मनिरीक्षण किया। मुझे यह एहसास भी न था कि मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। ना मन में कुछ मिलने की भावना मन में आई। एक द्वंद्व था कि क्या यही मेरा मार्ग है, क्या यही मेरे गुरु है। नहीं, उनके वचन में शिकायत थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। जब मेरे बाबा भगवान महादेव गिरी नित्यानंद ने सदगुरु किशन गिरी पर दृष्टि डाली, वह इतनी गहन थी कि बाबा ने स्वयं लिखा है कि जो वर्षों की साधना नहीं कर पाई, वह एक क्षण भर में, अर्थात 59 दिन का सावन, दिनांक 24, 25, 26, 8, 2023, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सावन माह में स्वयं शिव भगवान, माता पार्वती, मेरे गुरु भगवान महादेव गिरी नित्यानंद ने मुझे साकार रूप में लगातार 3 दिन समय 6:30 बजे के बाद तक से दर्शन देकर
सृष्टि रंगमंच पर मानव सेवा के लिए उतारा। मानव सेवा ही भगवान की पूजा है, यही गुरु कृपा है, यही शिष्य धर्म का फल है। यह फल देते हुए 18 अगस्त 2024 दिन सोमवार को 1 साल बाद सब कुछ देकर कहकर मानव कल्याण के लिए प्रेरित किया और गुरु नाम का शब्द मेरे गुरु ने मेरे लिए कहा कि जाओ किशन गुरु, आप संसार की रक्षा करो। धन्य हूँ। बात करते हैं इस प्रश्न की। जब कोई पूछते हैं आज के जीवन में ऐसी शिष्यता संभव है, गुरु गीता उसका उत्तर देती है, हाँ संभव है ऐसी शिष्यता। श्लोक के सहारे आसन स्तम शयानोपा गच्छम तिष्ठान पदन्नपि आश्रारूढ़ी गजारूढ़ सुप्तो व जागृतोस्पि वा। अर्थात इसका अर्थ हुआ, सदगुरु किशन गिरी कहते हैं, बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, अन्य कार्य करते हुए, बात करते हुए, पैदल या घोड़े पर सवार होते हुए, मोटर गाड़ियों में, ट्रेन में सवार होते हुए, जागते हुए, उठते हुए सदा गुरु ध्यान जाप करो। शिष्यता के लिए आसन की आवश्यकता नहीं होती या समय की नहीं होती, केवल शिष्य के भाव की होती है। तीनों दोषों को व्यवहारिकता, अहंकार से मुक्ति के लिए गुरु से पूछिए, क्या मैं वास्तव में जब तब साधना करना जानता हूँ या जानने का भाव है। मन की शुद्धि के लिए गुरु गीता का पाठ कीजिए, यही उपाय है। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, जो गुरु गीता का जाप न ही कर सके तो उसे अपने पास रख लो। ये भी न कर सके तो उसे भी नहीं कर पाए तो गीता की रिकॉर्डिंग ही सुन लो। इसमें जब कोई संदेह हो तब अपने गुरु को याद करे। इसमें हमें अपेक्षाओं की कमी होती है, गुरु की कमी नहीं होती। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा, इसे पढ़ो, सुनो, किसी दूसरे को सुनाओ, तब तुम गुरु गीता का हिस्सा बन पाओगे और सही शिष्यता प्राप्त कर गुरु के गुण को हासिल कर पाओ। हर हर महादेव।